बच्चों, अब मैं आपको समूह की शक्ति से संबंधित, एकता की शक्ति से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। समूह यदि निर्बल और स्वत्वहीनों का भी है तो वह किसी साम्राज्य की शक्ति या बलशाली के आतंक को कुचल सकता है। मतलब समूह में बहुत शक्ति है। एक वन में एक पुराने वृक्ष के नीचे बने मिट्टी के टीले में, मिट्टी का टीला, एक बिल था। उसमें अतिदर्प नामक सर्प रहता था। सर्प मतलब समझते हैं आप? स्नेक। वह अत्यंत विशालकाय और भयानक था। अपनी शक्ति और घातकता के मद पर वह किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन उसने क्रोधित होकर फुफकारते हुए पूंछ को जमीन में फटकाया तो समीप ही बिलों में रहने वाली चींटियों में से कुछ चींटियां मर गईं और कुछ घायल हो गई। उन्होंने पीड़ा से आर्तनाद करते हुए कहा, अरे दुष्ट सर्प, क्या तुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता? तुमने अकारण ही हमें मार डाला और घायल कर दिया। सर्प ने उनकी ओर हंसते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, जिनके पास शक्ति होती है, जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वे चींटे चींटियों आदि तुच्छ एवं हीन और शक्तिहीन प्राणियों को नहीं देखा करते। तुम लोगों को स्वयं मुझसे दूर रहना चाहिए। तब चींटियों के प्रधान ने कहा, चींटियों के प्रधान मतलब मुखिया ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपनी शक्ति के मद में विक्षिप्त हो गया है। तुझे समूह की शक्ति का ज्ञान नहीं है। अत्यंत शक्तिशाली सम्राट, उसकी विशाल सेना और वीर पराक्रमी योद्धाओं के दिव्यास्त्र भी निरर्थक हो जाते हैं जब उन पर जनता क्रुद्ध हो जाती है। इनके कोप से तो बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप जैसा महामायावी और महिषासुर जैसा महाबली योद्धा भी जन क्रांति का सामना नहीं कर सका। तू तो है ही क्या चीज। सर्प ने उपेक्षा से मुस्कुराकर उन्हें देखा और बिल में चला गया। चींटियों के सरदार ने क्रोधित होकर कहा, इस दुष्ट सर्प को सामूहिक शक्ति का ज्ञान कराना आवश्यक है, वरना यह और भी उद्दंड हो जाएगा। अत्याचारी के बल को समय रहते कुचल देना चाहिए, अन्यथा वह संपूर्ण समाज का विनाश कर देता है। अपने सरदार के निर्देश पर, मतलब अपने मुखिया के निर्देश पर, चींटियों ने सांप के बिल के मुख पर, मतलब जो बिल का ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ से वो घुसता था, उसके मुख पर धारदार कटीले तारों को बिछा दिया। सर्प जब रात्रि में निकला तो उन कांटों की रगड़ से बुरी तरह से घायल हो गया। उसके शरीर में स्थान स्थान पर घाव हो गए, मतलब जगह जगह पर घाव हो गए। चींटियां उन घावों से लुब्ध गईं। सर्प पीड़ा से व्याकुल होकर तड़पने लगा। कुछ चींटियां मर भी गईं, परंतु वह सर्प भी यातनापूर्ण ढंग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए कहा गया है कि समूह की शक्ति से कभी शत्रुता मोल नहीं लेना चाहिए, चाहे वो बहुत बलशाली सर्प हो
और समूह छोटी चींटियों का ही हो, लेकिन समूह 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 होता है।